बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद कुछ भी बताया नहीं गया। हंसे थे जिस पे लोग, रोने की बात थी। बादशाहों की बातें बातों की बादशाह होती हैं। बादशाहों के आंसू आंसुओं के बादशाह होते हैं। छुप छुप के रोता हुआ ये शख्स कोई आम दिहाड़ीदार मजदूर नहीं, इस मुल्क का बादशाह है। इसे अपनी ज़ात का कोई गम नहीं, इसके गम इस मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। इस शख्स के साथ हमारा हज़ार इख्तलाफ सही, लेकिन इसके खामोशी से गिरते हुए ये आंसू चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये इस कौम, इस मुल्क, इसकी आवाम और हमारे साथ मुखलिस है। न जाने किसने छुपकर इसकी वीडियो बना ली होगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यही मंजूर था कि ये आवाम देख ले कि उनका ये लीडर उनके साथ किस कदर मुखलिस है। उसकी टीम के साथ इख्तलाफ किया जा सकता है, उसकी बातों को रद्द किया जा सकता है, उसकी पॉलिसियों को गलत कहा जा सकता है, लेकिन उसके गिरते हुए आंसू जुठलाने के लिए काफिरों का कलेजा चाहिए, मुनाफिकों की सोच चाहिए और बदबख्तों की बसीरत चाहिए। ये वही शख्स है जिसे यहूदी एजेंट कहा गया, लेकिन ये नहीं रोया। ये वही शख्स है जिसे खत्मे नबूवत का मुनकर कहा गया, लेकिन ये नहीं रोया। ये वही शख्स है जिसे झूठा कहा गया, लेकिन ये नहीं रोया। ये वही शख्स है जिसके बच्चे इससे जुदा कर दिए गए, लेकिन ये नहीं रोया। वो कौन सा इल्ज़ाम है जो इस पर नहीं लगाया गया, लेकिन ये नहीं रोया। लेकिन आज अपनी कौम, अपने मुल्क, अपने मजदूरों की, अपनी राया की तकलीफ़ों को देखकर ये शख्स भी रो पड़ा है। हालात टीवी के नाजरीन, हमारे इससे लाख इख्तलाफ से ही हम इसकी पॉलिसियों पर तनकीद करते आए हैं, जिस पर हमारी वीडियोस गवाह हैं। हम इसके गलत को गलत ही कहते आए हैं, लेकिन इस वक्त जिस कर्ब से और जिस मुसीबत से ये मुल्क गुजर रहा है, उससे कहीं बढ़कर कर्ब और उससे कहीं बड़ी मुसीबत इस शख्स के कांधों पर है। काश ये मुल्क, इस मुल्क के अवाम और इसकी सियासतदान इस दुख, तकलीफ और कर्ब को महसूस कर सकते जिससे इस वक्त ये शख्स दो चार है। ये शख्स अगर सारी उम्र अयाशियां करता तो इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी इज्जत और दौलत दी थी कि ये कर सकता था, लेकिन इसने अपनी अयाशियों को आपकी महरूमियों पर कुर्बान किया है। इसकी कुछ तो कुर्बानी है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अगर तुम्हारा हुक्मरान तुम्हें अच्छी चीज की तरफ लेकर जाए तो उसकी अतात किया करो। इब्न अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने अमीर की अतात की उसने मेरी अतात की, जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। सही बुखारी हदीस नंबर 2957, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1835। हज़रत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आपने फरमाया, एक मुसलमान पर हुक्काम की समो और अतात फ़र्ज़ है, चाहे उसे पसंद हो या ना पसंद हो, इल्ला ये कि अगर उसे नाफरमानी का हुक्म दिया जाए, अगर अमीर उसे नाफरमानी का हुक्म दे तो उस पर सुनना और ना मानना फ़र्ज़ हो जाता है। हालात टीवी के नाजरीन, अच्छाइयों में अपने हुक्मरानों की अतात करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अतात करना है। मुश्किल की इस घड़ी में हमें अपने हुक्मरानों के साथ मिलकर इस मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अल्लाह पाकिस्तान में बसने वाले लोगों, पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सियासतदानों, उलमाए कराम और हमारी अफवाज का हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन।